हेलो बच्चों। आप लोगों का तैयारी जेई मेंस और नीट के लिए हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और जेई मेंस और नीट की तैयारी के लिए आपने तैयारी तो पूरी कर ली होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो उस समय एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस का ज़रूरत होता है। ठीक है। तो आपको आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आप 100% आप अपनी सिलेक्शन कैसे इंश्योर करें जेई मेंस या नीट के एग्ज़ाम में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो उसमें मैंने जो कंसीडर किया है अपने एक्सपीरियंस से और जो मेरे स्टूडेंट थे उनके एक्सपीरियंस से, कि लास्ट के 20 डेज जो होते हैं उसमें जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की या रिवीजन की, और टू टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 20 डेज में कैसे तैयारी करें ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल परफेक्टली, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप रेडी हैं, आपने पूरा पढ़ रखा है कोर्स को। लेकिन आपको लास्ट में आपने, वही होता है ना जब आप मैराथन की रेस में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप धीरे धीरे पहले दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब लास्ट के टाइम आता है तो उसमें काफ़ी तेज़ी से दौड़ना होता है आपको रेस जीतने के लिए। ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। ठीक है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो लास्ट के जो 21 डेज है उसके लिए कैसे आपको क्या करना है, किस दिन क्या करना है, वो सारा क्या चीज़ बताते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। तो काउंटडाउन की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग अभी 21 डेज पे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 21 डेज से, और यहाँ से करते करते एग्जाम की डेट की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ 4 डे तक हम तैयारी करेंगे, सेकेंड थर्ड और सेकेंड और एग्जाम डेट को हम अलग करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है हमारा और 21 डे पे हम हैं और हमें 4th डे तक जाना है। ठीक है, एग्जाम के पहले। तो उसमें थर्ड वीक, सेकेंड वीक और 4 डेज ऑफ फाइनल वीक का बात हो रहा है। जो यहाँ पर देखिए आप, थर्ड वीक है, सेकेंड वीक है, और ये एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर आ जाएगा जो अभी दिन होगा। तो ये फाइनल वीक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ तक 4th डे तक हम लोग तैयारी कर देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपके 21 डेज में हम लोग जो 18 डेज हैं उसमें तो हम लोग अपना जो भी रिवीजन है पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे और उसमें कुछ टेस्ट वगैरह देंगे। ठीक है। तो जब ये 18 डेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 18 डेज को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, क्योंकि नीट में भी 3 सब्जेक्ट हैं, जेई मेंस में भी 3 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें 6 डेज हम इस सब्जेक्ट को देंगे रिवाइज करने के लिए। जो हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन में भी हर एक दिन हम लोग 3 से 4 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 चैप्टर लेंगे और एक एक सब्जेक्ट का पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें रिवाइज, एक तो कंसेप्ट रिवाइज करना है हमें, और हमें 8 से 10 अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज करने हुए हर चैप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन, ये 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आपके पास? ये क्वेश्चन जब आप साल भर पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपने मार्क किए होंगे, टिक किए होंगे, उनको ही रिवाइज करना है ताकि आपको कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं, या जहाँ पर आपने डिफिकल्टी फेस की है वो क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये तो रिवीजन का पार्ट हो गया यहाँ पर। अब आता है टेस्ट का पार्ट। तो टेस्ट में क्या है, हमें टोटल 18 डेज में 9 टेस्ट करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर आप ये मत सोचिए कि हम कम टेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। टेस्ट ज़्यादा करने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। ठीक है। ये टेस्ट करने हैं, इसको एनालाइज करना है कि टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, इन टर्म्स ऑफ स्पीड कैसी थी, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या था, टाइप ऑफ एरर क्या क्या आपने किए क्वेश्चंस में। तो टाइप ऑफ एरर में हो सकता है कि आप कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, वो सब आपको देखना पड़ेगा। फार्मूला नहीं लगा पाए, फार्मूला याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है। और एग्जाम में आप लोग प्रेशर कैसे मैनेज करेंगे, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो 9
टेस्ट पेपर का यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें से आप एक काम करिए कि जो 6 पेपर हैं वो आप नीट या एम्स के जो भी पुराने पेपर होंगे उनको आप कंसीडर कर लीजिए लास्ट 6 इयर्स के, ठीक है। और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी आप लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर कंसीडर कर सकते हैं। और रिमेनिंग 3 पेपर जो 9 में रह गए हैं तो उसमें से आप एनटीए की वेबसाइट में प्रैक्टिस पेपर पड़े हुए हैं उनको कर सकते हैं, या फिर अपनी जो भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे या अभी टेस्ट सीरीज किसी की ज्वाइन की है तो उसके 3 पेपर कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको सारा का सारा सिलेबस सॉल्व करने का एक पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। अभी इसी बीच दौरान जो है 21 से 4th डे के बीच में आपको और क्या क्या करना है, जो डेली करना है आपको पहली बात है कि 3 से 4 चैप्टर डेली आपको रिवाइज करना है किसी एक सब्जेक्ट के। उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने पहले बता दिया है। एक फुल लेंथ आपको टेस्ट पेपर करना है अल्टरनेट डे में, ठीक है, ताकि आपके 9 टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सको, ठीक है। आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको लगातार देखना है कि जो 9 पेपर आप कर रहे हैं पहले पेपर से लेके 9वें पेपर तक जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। ये इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंटली हो सकता है आप हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन सही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपका स्कोर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप राइट ट्रैक पर हैं, ठीक है। तीसरा है कि आपको रोज सुबह उठ करके एटलीस्ट 1 घंटे आप जो कल पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए, जो प्रीवियस कभी भी पढ़ा हुआ है पिछले 2-3-4 दिनों का वो सब रिवाइज कर लीजिए एक बार क्विकली, एक बार जस्ट ग्लांस करना है आपको, ज़्यादा बैठ करके थॉरोली नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब बेड टाइम पर आप किसी भी दिन जाते हैं सोने के लिए तो उस समय जो पूरे दिन का पढ़ा हुआ है उसको एक समराइज कर लीजिए अपने माइंड में, वो आपके काम आएगा। क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, माइंड से स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोज़ अपने भगवान को, सुपर नेचुरल पावर, अल्लाह जो भी हैं आपके, उनको 15 मिनट ज़रूर याद करिए रोज़, ताकि आपको स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मिल सके, ठीक है। आप परेशान किस चीज़ के लिए नहीं होना है, क्योंकि आप इस समय टेस्ट भी दे रहे होंगे तो आपका टेस्ट का रिजल्ट आ रहा होगा, वो टेस्ट के रिजल्ट से आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आप ये टेस्ट पेपर इसलिए आपको लेने के लिए बोला गया है ताकि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, उसके लिए है टेस्ट पेपर। तो आपको लगातार टेस्ट पेपर देने हैं। टेस्ट पेपर में कोई मतलब उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ तो आप बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए या डिप्रेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन हो सकता है आपका स्कोर बढ़ रहा हो लगातार, फर्स्ट टेस्ट पेपर से लेकर के 9th टेस्ट पेपर तक हो सकता है आपका स्टेबल हो सकता है डिक्रीज भी कर रहा हो, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आप एग्जाम करते रहिए, उसमें जो भी गलतियां हैं उनको देखते रहिए, इंप्रूव करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो 3 आवर्स यहाँ पर एग्जाम आप दे रहे हैं और जो 3 आवर्स आप जेईई मेंस या नीट के एग्जाम देने में बैठेंगे, वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है, सिचुएशन, चैलेंजेस, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ठीक है। तो इतना मान के चलिए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो कई सारे ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट पे टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, आप रेगुलर योगा करिए या रनिंग करिए 30 मिनट्स, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो करते रहिए ताकि आप बिल्कुल फ्रेश रहें और आपको जो कंसंट्रेशन है या आपका जो याददाश्त है काफ़ी अच्छा बना रहे। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो हो गया 21 से 4 तक का जो स्ट्रेटजी था कंप्लीट किया। अब 3rd और 2nd डे में क्या क्या करना है लास्ट 2 डेज में, उसमें हर दिन आपको क्या करना है कि आप, चूंकि आपने पहले रिवीजन सारा कर लिया है, टेस्ट पेपर कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप कंपटीशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं अभी, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए यहाँ पर कि आप अभी आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको रेगुलर योगा करते रहिए, ये जो 2 दिन है 2nd और 3rd डे, योगा और रनिंग करते रहिए 30 मिनट,
प्रत्येक दिन। और योगा में प्राणायाम जरूर करिए, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी। ये आपका याददाश्त और कॉन्फिडेंस में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए, ये बहुत अच्छे आसन है। या ये आपको आगे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। इसके बाद इस समय बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो उसमें गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस समय मंडूक आसन और ये पवन मुक्त आसन जरूर करिए, ठीक है। इस समय आपको क्या करना है, 2 दिन खूब रिलैक्स करना है। उस समय जस्ट म्यूजिक सुनिए, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड से बात करिए, लेकिन उनसे किसी के एग्जाम के बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करिए, ठीक है। आप अपने मेंटर से मिलिए, अपने हो सकता है तो अपना जो फेवरेट टीचर है उससे मिलिए, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा, वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि आप ये नहीं कि पूरा का पूरा रिलैक्स हो गया, तो हल्का फुल्का फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करते रहिए जो भी है, तो ये आपका लगातार आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहेगा। इसके बाद अब लास्ट डे आ गया है बच्चों, अब आपका एग्जाम का दिन आ चुका है, ठीक है। अब एग्जाम के दिन आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो नीट वालों के लिए हम लोग पहले बात करते हैं। नीट में जो हमारा टारगेट है नीट के बच्चों के लिए वो 600 है, और जेई मेंस के बच्चों के लिए 240 है। तो जेई नीट का जो 600 है उसको कैसे अचीव करेंगे हम लोग, तो नीट में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग एग्जाम हॉल में पहुंचे हैं, एग्जाम का दिन आ चुका है, एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन पेपर खुल चुका है, वहाँ पर 180 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं जो 720 मार्क्स के हैं। उसमें से हमें 600 लाने के लिए करेक्ट क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसका ब्रेकअप भी क्या होता है, जो 180 क्वेश्चन होते हैं 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जेई मेंस में क्या होगा, जेई मेंस में टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 360 मार्क्स होंगे, और करेक्ट करने होंगे हमें 60 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर जो ब्रेकअप होगा हमारा 90 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, ठीक है। अब नीट में क्या है कि अराउंड 25, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, जो हम सारे बच्चों को बोलते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे, कि नीट में 25 से 30% क्वेश्चन वेरी इजी डायरेक्ट टू कंसेप्ट या फार्मूला पे आते हैं। इनको आपको ढूंढना है और इनको अटेम्प्ट करना है, ताकि ये 100% एक्यूरेसी के लेवल के साथ सॉल्व हो सके। और इसमें आपके अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए इस राउंड में, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस में जो है 15 to 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वेरी इजी या डायरेक्ट टू कंसेप्ट फॉर्मूले पे होते हैं। एवरेज क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, जो 90 में 18 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो आपको सर्च करने हैं। वो हो सकता है केमिस्ट्री में हो सकता है फिजिक्स में हो सकता है मैथ्स में हो, जहाँ पर भी है आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ढूंढने हैं, और करके उतने मार्क्स आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के लेवल के साथ एक्वायर कर लेना है। अब स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने की। तो वो एबिलिटी कहाँ से आती है स्टूडेंट में, वो प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, जो आपने साल भर प्रैक्टिस किया है उसके थ्रू आपको क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसीलिए बोलते हैं साल भर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर साल भर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब स्ट्रेटेजी आपकी रखी की रखी रह जाएंगी, कुछ काम नहीं आएंगी, ठीक है। अब एग्जाम पेपर खुल गया है हमारे सामने। अब एग्जाम पेपर खोलने के बाद हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, तो हमारे पास टोटल ये टेबल देखिए 3 आवर्स है हमारे पास। उसमें फर्स्ट आवर हम कंसीडर करते हैं 45 मिनट्स का, सेकेंड आवर कंसीडर करते हैं 75 मिनट्स का, थर्ड आवर कंसीडर करते हैं 60 मिनट्स का। और होता क्या है कि शुरुआत में हमें 100% एक्यूरेसी लेवल रखना है 45 मिनट्स में, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल हो सकता है डाउन हो जाए, तो 75 मिनट्स में हम एक्यूरेसी लेवल 90% मार लेते हैं। और तो लास्ट आवर में थोड़ा हमें ज़्यादा हीटअप हो जाता है माइंड, और हमें भागना ज़्यादा पड़ता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, तो हम 80% एक्यूरेसी लेवल कंसीडर कर रहे हैं। अपना जो टारगेट है 600 नीट में और 240 जेई मेंस में अचीव करने के लिए। पहले जेई मेंस का बात करते हैं, तो जेई मेंस में आपको 100% एक्यूरेसी लेवल के साथ पहले 45 मिनट्स में अराउंड 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए बच्चों, याद रखिए। फर्स्ट आवर में ये स्ट्रेटजी लेकर के आप चलेंगे तो आपका सक्सेस इंश्योर्ड है बिल्कुल एग्जाम में,
ठीक है, आपकी अच्छी रैंक आएगी, ये आएगी। सेकेंड आवर में जो हम लोग प्रपोज करते हैं वो आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से करेक्ट होने चाहिए 22। थर्ड आवर में 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर 80% की एक्यूरेसी लेके चलते हैं तो उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, नीट में टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये 50 के 50 सही होने चाहिए, जो 45 मिनट्स में रहेगा। ठीक है, और सेकंड हम लोगों का जो 75 नेक्स्ट मिनट होंगे उसमें 60 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से हमारे 52 क्वेश्चन सही होने चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। और थर्ड आवर में हम लोग 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, और ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है, चार्ट इसी का रिप्रेजेंटेशन है। एक्यूरेसी लेवल 100% फर्स्ट आवर एक्यूरेसी लेवल 100%, 45 मिनट्स, अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन सही। ये नीट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड आवर यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल 90%, 75 मिनट, 60 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन सही होने चाहिए। थर्ड आवर एक्यूरेसी लेवल हमारा 80%, 60 मिनट्स है हमारे पास, उसमें 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, जेई मेंस में इसी तरीके से है। फर्स्ट आवर रहेगा एक्यूरेसी लेवल 100%, 45 मिनट्स में हम लोगों के 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 सही होने चाहिए। सेकेंड आवर में एक्यूरेसी लेवल 90%, 75 मिनट्स हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं, 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। थर्ड आवर में 60 मिनट्स है हमारे पास, 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 21 सही होने चाहिए 80% एक्यूरेसी लेवल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हमने होलिस्टिकली देखा कि एग्जाम में कैसे कैसे सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट करने हैं। अब देख रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज हम लोग जा रहे हैं, तो सेक्शन वाइज में देखते हैं कैसे जाना है। 3 आवर्स का टाइम है हमारे पास। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है, नीट में 3 सब्जेक्ट हैं, जेई में 3 सब्जेक्ट ये हैं, तो नीट के 3 सब्जेक्ट का बात करते हैं। फर्स्ट आवर जो 45 मिनट्स 100% एक्यूरेसी लेवल, सेकेंड आवर फॉर 75 मिनट्स 90% एक्यूरेसी लेवल, थर्ड आवर 60 मिनट्स 80% एक्यूरेसी लेवल। तो नीट में क्या है, 17 क्वेश्चन आप बायोलॉजी में अटेम्प्ट करिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट टू कंसेप्ट हैं उनको आपको करेक्ट करना ही है 100% एक्यूरेसी के साथ। सेकंड आपका 17 क्वेश्चन हम अज्यूम कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में आप अटेम्प्ट करेंगे और 17 के 17 सही होंगे पहले 45 आवर्स 15 मिनट्स में अगर करने हैं तो। ठीक है, फिर फिजिक्स में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो डायरेक्ट है, बिल्कुल देखते ही आपको आंसर टिक करना है, 16 क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर नेक्स्ट जो 75 मिनट्स है वो 90% एक्यूरेसी लेवल के साथ करना है, वहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बायोलॉजी के, और ये 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम फिजिक्स सजेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हो सकता है डिफिकल्टी हो, तो ये क्योंकि हमें एक एक नंबर यहाँ पर एक्वायर करना है, तो ये जो नीचे फिगर बना हुआ है वो यही शो कर रहा है कि आपको एक एक मार्क्स के लिए झपट्टा मारना पड़ेगा। अपने एक एक मार्क्स को आप शिकार समझिए, आपको उसको पूरा शिकार करना है एक एक मार्क्स को। ठीक है, तो एक एक मार्क्स जोड़ते हुए आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। थर्ड आवर जो 60 मिनट्स है उसमें नीट में क्या करने हैं, बायोलॉजी में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 सही होंगे 80% एक्यूरेसी के साथ, और 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री का 6 सही होंगे। इसके बाद फिजिक्स के 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 17 सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाएगा। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आप अटेम्प्ट करेंगे, 90 के 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में अटेम्प्ट करने हैं, 77 आपके सही होंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में ये सब निगेटिव मार्किंग काट के है, 77 ये मत समझिएगा कि 77 आपके सही होंगे और उसके बाद निगेटिव मार्किंग अलग निकाली जाएगी। मैंने निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी इसमें से निकाल दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 40 क्वेश्चन परफेक्टली बिल्कुल निगेटिव मार्किंग निकाल करके सही होंगे। फिजिक्स में 38 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, फिजिक्स थोड़ा टफ है तो इसलिए मैंने 38 रखा है, 33 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही होंगे। ठीक है,
अब जेई मेंस में आ जाते हैं। जेई मेंस में क्या होगा, मैथ्स के हम लोग फर्स्ट आवर जो 45 मिनट्स हैं पहले के, उसमें क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करेंगे, 6 क्वेश्चन फिजिक्स का अटेम्प्ट करेंगे, और ये तीनों सेक्शन के क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये इजी, ये डायरेक्ट टू कंसेप्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके सही 100% सही होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आवर आता है सेकंड आवर, उसमें 75 मिनट्स है। वहाँ पर हम लोग 90% एक्यूरेसी लेवल के साथ जाएंगे। तो आपको मैथ्स के 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 75 मिनट्स में। वहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। फिजिक्स के 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपका जो थर्ड आवर है, लास्ट आवर 60 मिनट बिल्कुल एग्जाम का, वहाँ पर जेई मेंस के जो मैथ्स के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 80% एक्यूरेसी लेवल के साथ। आपके 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं केमिस्ट्री के, 7.5 क्वेश्चन सही होंगे। फिजिक्स के 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 6.5 क्वेश्चन सही होंगे। इस तरीके से आपके ये सब निगेटिव मार्किंग निकाल करके मैंने करेक्शन बताया है कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मैथ्स के आपके 21 आपने अटेम्प्ट किए 30 में से, और आपके 18 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने चाहिए। केमिस्ट्री में 26 अटेम्प्ट किए, 22.5 पूरे के पूरे सही होने चाहिए। 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फिजिक्स में, 19.5 आपके एग्जैक्टली सही होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जेई मेंस में 240 मार्क्स हो जाएगा, और नीट में आपके 600 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने बच्चों से बात करके और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सजेस्ट किया है आपको। अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है ये फॉलो करने से आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटजी क्या है आपका। आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि जो भी है मॉक टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मार्क्स जब एग्जाम में आप जाते हैं उसमें 10 to 15% मार्क्स 100% वो इम्प्रूव होते हैं। ये देखा गया है। आपके अगर एग्जाम में 150 आ रहे थे तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 नंबर आपके बढ़ने हैं। अगर आपके 200 आ रहे थे तो 200 में कम से कम नहीं होगा तो 20 to 40 मार्क्स बढ़ने हैं। जब, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है वो आपको परफॉर्म करने के लिए बोलता है, और वहाँ पर आप परफॉर्म भी करते हैं, माइंड भी परफॉर्म करता है आपका, ठीक है। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये जब तैयारी चल रही है 21 डेज की हो रहा है, स्ट्रेस, मूवमेंट ऑफ इलेशन है, तो उसमें क्या करना है आपको, अपने भगवान को याद करिए, फेसेज याद करिए जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप एग्जाम में अच्छी रैंक भी ला सकते हैं, और आपका सिलेक्शन तो 100% श्योर है, लेकिन मेन फाइट हो जाएगी सिलेक्शन के बाद आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो 100% सिलेक्शन के लिए मैंने ये बता दिया है। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 21 डेज की ये तैयारी के साथ आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आप इसके ऊपर रैंक लाने के लिए थोड़ा सा आप अगर आपने पिछले साल भर पढ़ा है तो वो आपको यहाँ पर ऐड ऑन करेगा और आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।